हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले चैप्टर का, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अभी देखिए टाइम जो है यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए टाइम जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? टाइम होता है जिसको हम लोग जीएमटी की मदद से कैलकुलेट करते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो बेसिकली बेस्ड है लॉन्गिट्यूड के ऊपर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कैसे निकाला जाता है। और लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम वो टाइम है जो सन की पोजीशन को ओवरहेड देखते हुए लिखा जाता है, और ये लोकल टाइम हर प्लेस का डिफरेंट होता है। लोकल टाइम में बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती हैं, इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत होती है। स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग बेस करते हैं लॉन्गिट्यूड के ऊपर। लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने ग्लोब पे बना रखी हैं, और ये लाइंस जो हैं ये मेरिडियंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मेरिडियंस कहलाती हैं। जो 0 डिग्री मेरिडियन है वो आपका जीएमटी यानी कि ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच मीन टाइम इसे बोलते हैं। ये प्लेस है नियर लंदन, और इसी से पूरी दुनिया के टाइम को हम लोग डिसाइड करते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड की लाइन 360 है, जो 180 ऑन ईस्ट साइड है, मतलब 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 180 ही जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो टोटल हो गई 360। अब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट के बराबर होता है? चलिए इसको कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। देखिए 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 आवर्स इंटू 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल लाइंस मैंने बताई आपको 360। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 4 मिनट्स, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। यानी हम 15 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड मूव करते हैं तो हम 1 घंटा आगे बढ़ जाएंगे या पीछे चले जाएंगे, जो भी है। तो अगर हम 360 को 15 से डिवाइड कर दें तो टोटल 24 टाइम जोन्स आ जाएंगे जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री होता है, और इसकी मदद से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं ईस्ट और वेस्ट की तरफ। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई हुई है, अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ईस्ट की तरफ जाने पे टाइम ऐड होता है। याद रखिएगा, हर 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट टाइम ऐड होगा। जो भी टाइम ग्रीनविच पे होगा, ये जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम, जो भी मीन टाइम आपका जीएमटी पर होगा उससे 4 मिनट हर बार प्लस होगा, यानी कि 4 मिनट प्लस होगा। अगर यही अब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएं तो याद रखिएगा 4 मिनट पर डिग्री पे माइनस होगा, ये 4 मिनट माइनस होगा। तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस होता है और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको पूरी अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, जहां पर एक सिचुएशन में ए जो है वो 120 डिग्री ईस्ट पर है और वेडनेसडे का दिन है और जीएमटी में 6 बज रहे हैं शाम के। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि जहां पर वो है वहां पर क्या टाइम होगा। चलिए पहली सिचुएशन को कैलकुलेट करके बताते हैं। 120 डिग्री ईस्ट, जब हमें मालूम है कि ईस्ट में है तो यानी क्या होगा, टाइम जो होगा वो ऐड होगा। सिंपल सी चीज हमें ये याद रखना है। अब देखो कितना टाइम ऐड होना है ये कैलकुलेट करो। 120 डिग्री इंटू 4 मिनट, हर डिग्री पे 4 मिनट्स का अंतर आ रहा है, अपॉन 60, क्योंकि जब हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 में हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी कि 8 आवर्स। मतलब डिफरेंस जो आ गया कितने आवर्स का आ गया? 8 आवर्स का, 8 घंटों का डिफरेंस आ गया। अब जब 8 घंटों का डिफरेंस आ रहा है तो सिंपल सी चीज है, ये टाइम जो होगा वो ग्रीनविच के टाइम पे ऐड हो जाना चाहिए। ग्रीनविच में 6 बज रहे हैं शाम के, यानी कि 6 PM है। अगर इसमें हम 8 घंटे जोड़ देते हैं, 8 आवर्स हम लोग जोड़ते हैं बेसिकली, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 2 AM। याद रखिएगा 2 AM ऑफ थर्सडे। ये क्या हो जाएगा?
2 AM ऑफ थर्सडे। चलिए अब सेकंड सिचुएशन को देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में देखिए बी जो है 150 डिग्री वेस्ट पर है, दिन है ट्यूसडे का और जीएमटी में 12 बज रहे हैं। अब आप देखिए सेकंड सिचुएशन में जब हम 150 डिग्री वेस्ट पर हैं, तो जब हम वेस्ट पर हैं तो टाइम माइनस होगा, सिंपल सा, इसको याद रख लीजिए। जब हम टाइम को माइनस करने वाले हैं, यानी अब टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए, 150 इंटू 4/60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 5, ये हुआ 1, ये हुआ 2, यानी टोटल हो गया 10 आवर्स। ये आपका टोटल 10 आवर्स निकल आया। अब आपका इस जो भी टाइम है इसमें 10 आवर्स माइनस कर देंगे, 10 आवर्स माइनस कर देंगे, तो 12 नून है, यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब इसमें अगर आप 10 माइनस करेंगे तो यहां बच जाएगा 2 AM, ठीक है ना, 2 AM ऑफ ट्यूसडे ओनली। ये दिन तो ट्यूसडे ही रहेगा, 2 AM ऑफ ट्यूसडे ओनली, यही रह जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, जहां पर आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो टाइम में कैसे चेंज होता है ये। अब देखिए डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का क्या मतलब है कि अब मान लेते हैं एक पर्सन है जो 90 डिग्री वेस्ट पर है और वहां पर बज रहे हैं 12 बजे नून, मतलब दोपहर के। अब हमें निकालना है 150 डिग्री ईस्ट पे कोई बंदा है तो वहां पर क्या टाइम होगा, टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नंबर लाइन अगर आप बनाते हैं तो समझिए आपको पहले तो यहाँ पे 90 से 0 पर आना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर 150 तक जाना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो आपका चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 150, यानी कि 240 डिग्रीज का चेंज होगा। कितने डिग्री का चेंज हो गया, 240 डिग्री का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 240 इंटू 4/60। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, 4 4 16 आवर्स का गैप आ जाएगा। अब देखिए गैप आ तो गया, अब ये गैप ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, ये कैसे मालूम चलेगा। अब ये ऐड होगा इस केस में, इसलिए हमें मालूम है क्योंकि हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए ये ऐड होगा। यही अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे होते तो सब्सट्रैक्ट होता। ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी कि यहां पर 12 बज रहे हैं नून, करेक्ट। मान लीजिए दिन यहां पर मंडे था, दिन भी देख लेते हैं, मान लीजिए डे यहां पे मंडे था, तो यहां पर अगर 12 बज रहे हैं नून है और 16 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 16, तो यानी ये क्या हो जाएगा, अगले दिन की सुबह 4 AM ऑफ ट्यूसडे, क्योंकि टाइम ऐड हो रहा है, क्योंकि हम लोग कहां जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ जाने पे टाइम ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 4 AM ऑफ ट्यूसडे, या 4 हम सिंपल लिख सकते हैं इंटरनेशनल क्लॉक में और डे ट्यूसडे होगा। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर है, टाइम कैलकुलेशन अब आप सीख गए। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके आप पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिर से आपसे कहूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए, वीडियो लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।